आइए बच्चों, अब अकाउंटिंग इक्वेशन का हम लास्ट प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन दिया हुआ होगा और एक या दो मिसिंग वैल्यू होंगी, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको करने से पहले हम पहले एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और मन में बिठाएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। एक्स ने एक बिज़नेस शुरू किया। 1 अप्रैल 2025 को कैपिटल लगाई 50,000 रुपये की। तो 50,000 रुपये की उसने कैपिटल लगाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद में उसने वाई से कुछ रुपया उधार लिया, 25,000 रुपये वाई से उधार लिया, तो 25,000 रुपये यहाँ लिख देंगे लोन लाइबिलिटीज। आगे है ड्यूरिंग 25-26 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। उसने एडिशनल कैपिटल फर्म के अंदर 25,000 रुपये लगा दिए, तो 25,000 रुपये फर्म में लगाए, तो 25,000 रुपये यहाँ एडिशनल कैपिटल लिख देंगे। आगे है ही हैड विदड्रॉन 15,000 फॉर द पर्सनल यूज़। उसने पर्सनल यूज़ के लिए 15,000 रुपये फर्म में से निकाल लिए। जब 15,000 फर्म में से निकाल लिए, तो 15,000 रुपये यहाँ ड्राइंग से लिख देंगे। आगे है 31 मार्च 2026 उसकी एसेट्स जो थी वो 1,50,000 रुपये थी। यहाँ एसेट्स हम लिख देंगे 1,50,000 रुपये। अब हमें निकालना क्या है, मिसिंग वैल्यू, फाइंड आउट हिज कैपिटल। कैपिटल निकालनी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि 31 मार्च 2026, यानी कि अकाउंटिंग ईयर का ये आखिरी महीना है, तो इसलिए इसको हम क्लोजिंग कैपिटल मानेंगे। और क्या निकालना, प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो हमें निकालना है। तो अब हमारे पास ये हमने क्वेश्चन की समरी बना ली है। अब उस समरी के आधार पर अब हमें क्वेश्चन को आगे करना है। कैसे करेंगे, पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स हमारे पास कितनी है, हमारे पास एसेट्स 1,50,000, यहाँ लिख दिया 1,50,000। उसने लोन ले रखा 25,000 रुपये का, ये लायबिलिटीज़ उसके ऊपर हो गई, तो हम कैपिटल निकालेंगे, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास एक्स है, तो इस तरह से क्लोजिंग कैपिटल जो है हमारे पास 1,50,000 में से 25,000 घटाएंगे, तो 1,25,000 रुपये जो है हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब हमें दूसरी मिसिंग वैल्यू निकालनी है, प्रॉफिट या लॉस। हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो बच्चों, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होगा। उस फार्मूले को आप अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे कि प्रॉफिट बराबर है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इस तरह से हम प्रॉफिट निकालेंगे। अब इसी इक्वेशन से हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, हम ड्राइंग्स भी निकाल सकते हैं, हम एडिशनल कैपिटल भी निकाल सकते हैं, हम ओपनिंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी मिसिंग वैल्यू दे रखी होगी उसको हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ होगा और सब चीज़ें दे रखी होंगी, तो जो भी हमारे पास मिसिंग वैल्यू होगी इस प्रॉफिट वाले फार्मूले से ही हम उसको निकालेंगे। अब हमारे पास प्रॉफिट वाले फार्मूला हमारे पास ये है कि प्रॉफिट बराबर क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल रखी है 1,25,000 रुपये, 1,25,000 लिखेंगे। ड्राइंग्स उसने फर्म के लिए ले रखी है, फर्म के लिए उसने ड्राइंग्स कितनी ले रखी है, 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये जो है हम ड्राइंग्स का यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर 25,000 रुपये उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, 25,000 रुपये यहाँ पर एडिशनल कैपिटल लिखी हुई है। एडिशनल कैपिटल ये 25,000 रुपये हम इसमें से घटा देंगे, और उसके बाद में हम यहाँ ओपनिंग कैपिटल जो है उसकी जो होगी, ओपनिंग कैपिटल यानी कि उसने बिज़नेस किससे करा, 50,000 रुपये से बिज़नेस शुरू किया, तो ये 50,000 रुपये जो है हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट 65,000 रुपीज़ आया। और बच्चों, आंसर जो है आप लास्ट के अंदर अपने नंबर को आधा भी नहीं कटवाना, वो रुपीज़ के अंदर लिखेंगे और रुपीज़ का सिंबल ये वाला होगा। तो कोई भी आपकी यहाँ पर डिजिट होगी वो जाहिर सी रुपीज़ से रिलेटेड होगी, तो वो अमाउंट आपको क्लियर यूनिट में करना है। तो बच्चों, आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और पूरी मेहनत से आपको समझाया है, और पूरी मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी एज वेल एज बेस्ड एग्जाम्पल आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि जब आपको मन से कोई भी चीज़ समझ में आएगी तो आप उस चैनल को बिल्कुल तरह से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा मोटिवेशन मुझे बढ़ाएंगे, और मैं इसी तरीके से आपको एजुकेशनल वीडियो आपको डालता रहूँगा। और जब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखना, मन लगा के पढ़ना। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।